तो हाय हेलो नमस्ते नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब मजे में, खैरियत, सब बराबर, ठीक है, सब फ्लैट है, ठीक है। मेरा नाम शिवेंद्र है और स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर। और आज के लिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही तगड़ा वाला बूस्टर डोज लेके आना हूं, ठीक है। ध्यान से सुनाना हूं, ठीक, ध्यान से सुनना तुम लोग इसे। मैं वो पत्ता नहीं जो डालियों के हिलने से टूट जाऊं, मैं वो पत्ता नहीं जो डालियों के हिलने से टूट जाऊं, और उन आंधी और तूफानों की औकात नहीं कि मैं उनके वजह से अपनी मंजिल से दूर रह जाऊं। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास पे, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 so that these linear pair of equation in two variables are intersecting, parallel और coincident। हमें ये बताना है a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 को कंपेयर करके, मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो इक्वेशन है, दोनों से मिला के जो लाइन बनती है वो पैरेलल बनती है कि इंटरसेक्टिंग बनती है कि कोइंसिडेंट बनती है। तो मैंने तुम्हें इस चैप्टर को शुरू करने से जब इस चैप्टर का माइंड मैप दिया था तो मैं तुम्हें बताया था कि जब भी a1 upon a2 इज नॉट इक्वल्स टू a1 upon a2 हो, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। इसके बाद हमें c1 upon c2 को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने तुम्हें यह बताया था कि जब भी a1 upon a2 इज इक्वल्स टू b1 upon b2, ठीक है, b1 upon b2 जब भी अनइक्वल हो तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। और जब भी a1 upon a2 इज इक्वल्स टू b1 upon b2 इज इक्वल्स टू c1 upon c2 देखते हो, जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो ये हो जाता है बच्चा लोग कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, एक दूसरे को वो पकड़ के कस के गले लगाए हुए हैं, मतलब ऐसी लाइन, ऐसी एक इधर है और इसी पे एक इधर है, ठीक है। ऐसी लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, ठीक। तो जब भी तीनों कांस्टेंट टर्म a1 upon a2, b1 upon b2 इक्वल्स टू c1 upon c2 हो तो ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। और तीसरा होता है जब भी a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल हो लेकिन जो c1 upon c2 है वो इन दोनों के इक्वल ना हो, तब ये हो जाता है बच्चा लोग पैरेलल लाइन, ऐसी वाली लाइन। और इसको इंटरसेक्टिंग ऐसी वाली लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन ऐसी वाली लाइन को बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए होगे। फिर हम लोग इसे मिटाते हैं और उसके बाद चलते हैं कि ये इक्वेशन को देखते हुए कि पहला, दूसरा और तीसरा इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। तो देखना, तो ध्यान से देखना, हम पहले वाले के लिए a1 upon a2 की वैल्यू लिखते हैं। तो a1 की वैल्यू है 5, ठीक है, a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है upon 7, ठीक है। b1 upon b2 की वैल्यू लिखते हैं। तो b1 की वैल्यू है बच्चा लोग -4 और b2 की वैल्यू है 6 और c1 upon c2 की वैल्यू लिखते हैं। तो ये हो गया 8 और c2 की वैल्यू हो गई -9। a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2। अब देखो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 5 upon 7, ठीक है, -2 upon 3 और 8 upon -9, ठीक है। तो देखो a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं है, तो c1 upon c2 को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर तुम ये भी देख लो लेकिन ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मतलब जब भी a1 upon a2 अनइक्वल हो गया b1 upon b2 के, तो ये हो जाता है बच्चा लोग इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो पहले वाले को हम क्या लिख देंगे? पहले वाले को लिख देंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। अब हम देखेंगे दूसरा, देखो दूसरे में क्या दिया हुआ है, नोट कर लिया है तुम लोग कि नहीं, ठीक है। दूसरे समझो, नोट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, समझो फिर अपने मन से लगाओ, ठीक है। देखो दूसरे वाले में a1 upon a2 की वैल्यू क्या है? 9 upon 18, ठीक है। और b1 upon b2 की वैल्यू है 3 upon 6
और C1 अपॉन C2 की वैल्यू है 12 अपॉन 24। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 1, 12 2 जा 24। तो फिर ये आ गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। ये ऊपर हो गया क्या ज्यादा, ई हो गया बच्चा लोग 1 अपॉन 2। अब ये जो हो जाएंगे ये तीनों भाई हो गए, ये तीनों जुड़वा तीन हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है, ट्रिपलवा। ठीक है, मतलब ये तीनों भाई क्या हो गए, इक्वल हैं, मतलब ये तीनों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, तो इसको हम बोल देंगे बच्चा लोग कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मींस जो लाइन एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, जो लाइन एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, एक इसी पे है और फिर एक जो दूसरी वाली लाइन है वो भी उसके ऊपर अपोजिट साइड में है। ठीक है, अब देखो दूसरा भी हो गया, तो दूसरा हमारा क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। अब हम देखेंगे तीसरे वाले को। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरे वाले को। तो तीसरे वाले को जब देखेंगे तो तीसरा वाला भी एकदम में आसान है यार, बुर्बक तो नहीं बोलेंगे तुम लोग को, होशियार हो, होशियार है यार। ठीक है, देखो तीसरा जो है, तीसरा का जो है बच्चा लोग, ई हम लोग का दिया हुआ है 6 अपॉन 2, A1 अपॉन A2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो B1 अपॉन B2 की वैल्यू दी गई है -3 और -1। ठीक है, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू दी गई है 10 अपॉन 9। ठीक है, अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 और 10 अपॉन 9। तो ध्यान से देखना कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो इस वाले रिलेशन को A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसको हम लोग बोल देते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, तो जब भी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 इन दोनों के बराबर नहीं है, तो ये हो गया बच्चा लोग पैरेलल लाइन। तो देखो तीनों हमने सॉल्व कर दिया अच्छे से, ध्यान से देखो। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ तुम्हारा खत्म। बहुते अजीब, वेरी सिंपल, क्या हो गया, बहुते आसान है। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत आसान है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ख्याल रखो अपना, बाय बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय।